अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके लिए टैली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये कि टैली क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह करीब के ज़माने में दुकान वाले अपना हिसाब बुक्स और डायरीज में करते थे, तो आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में वो तमाम हिसाब किताब कंप्यूटर में होने लगा है और तमाम दुकानें और कंपनीज अपना हिसाब किताब एक अकाउंटेंट के पास करवाती हैं और वो तमाम हिसाब किताब कंप्यूटर में होता है। तो जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं और चाहिए कि हर एक को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो, क्योंकि आज रफ्ता रफ्ता तमाम चीज़ें कंप्यूटर को होने लगी हैं और आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर एक को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगा कि वो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखें और हर एक को बेसिक नॉलेज करना चाहिए। तो चाहिए कि वो हमारे साथ जुड़ जाए। अच्छा दोस्तों, आप ये कोर्स किसी कंप्यूटर सेंटर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर टैली का पूरा कोर्स चैप्टर वाइज होने वाला है और आपको तमाम चीज़ें सिखाई जाएगी और टैली में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। हमारे वीडियोस से स्कूल के स्टूडेंट भी फ़ायदा उठा सकते हैं और ख़ास करके जो स्टूडेंट कॉमर्स के हैं और कॉमर्स के सामने पढ़ रहे हैं वो हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं और मदारिस के तलबा भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, या जो फारिगीन उलमा किराम और फुज़ला इज़ाम है वो हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगा, उनको ये मशवरा दूँगा कि वो भी हमारे वीडियोज़ को देखकर अपने अंदर कुछ फ़न और महारत पैदा करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातें बता दूं कि आपको दो चीज़ें करनी होगी। सबसे पहली बात, चूंकि ये कोर्स चैप्टर वाइज और डिफरेंट वीडियोस में होने वाला है, तो ये वीडियोस किस तरह आप तक पहुंच जाए उसके लिए जो आपको नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन, उसको क्लिक करें। तो चलो मैं इंतजार करता हूँ, क्लिक कर ले। कर दिया क्लिक? ठीक है। अब बाजू में प्रेस आइकन का बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें। तो जितनी भी नोटिफिकेशन और जितनी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो तमाम आप तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, जो लोग बाद में देखने वाले हैं वो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर आकर टैली फुल कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से इन तमाम वीडियोस को हासिल कर सकते हैं। दूसरा काम, आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना आपकी कुछ भी बात रह जाएगी तो आप उसको समझ नहीं सकेंगे। इसलिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो दोस्तों, हम टैली की बेसिक नॉलेज से शुरू करेंगे। सबसे पहली बात, उससे पहले मैं बता दूं कि टैली के दो तीन सॉफ्टवेयर है, एक टैली ERP9 है और एक टैली प्राइम गोल्ड भी है। तो हमें टैली ERP9 सीखना है। तो टैली सॉफ्टवेयर, तो उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम टैली ERP9 है और टैली का फुल फॉर्म है टोटल अकाउंट लेजर लीडिंग ईयर्स। ओके, टोटल अकाउंट लेजर लीडिंग ईयर्स। टैली का सबसे पहला फायदा ये है कि हम उसके जरिए आसानी से बच सकते हैं। यानी अगर हमने कोई गलती की है तो कंप्यूटर हमें बता देगा कि आपने यहाँ पर ये गलती की है, तो हमारी वो गलती पकड़ी जा सकती है। तो सबसे पहला फायदा ये है कि हम गलती से बच जाएंगे। दूसरा फायदा, हमारी कंपनी या हमारी दुकान प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, उसका अंदाजा हमें इससे हो सकता है। तीसरा फायदा, पिछले साल का हिसाब हम देख सकते हैं। जिस तरह अभी 2022 चल रहा है, तो अगर हम देखना चाहें कि 2021 का हिसाब क्या था तो हम उसको देख सकते हैं और दोनों को कंबाइन करके हमारा प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसका जो टैली है, टैली अकाउंट, उसकी थोड़ी तरतीब अलग है। यानी उसका साल शुरू होगा अप्रैल से लेके मार्च तक। जिस तरह हमारा साल शुरू होता है जनवरी से दिसंबर तक, लेकिन अकाउंटेंट की थोड़ी भाषा अलग है, उसकी थोड़ी लैंग्वेज अलग है। तो उसका मंथ शुरू होगा अप्रैल से लेके मार्च तक। चौथा फायदा ये है कि जो हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हैं, तो हमारा टैक्स का अंदाजा हम आसानी से इससे लगा सकते हैं और कंप्यूटर ऑटोमेटिक शो कर देगा कि आपका महीने का या 3 महीने का जो सिर्फ अकाउंट लिखवाते हैं
उनका 1 साल का टैक्स कितना है वो हमें शो कर देगा। तो हमारा 14 फायदा है और बहुत से फवायद हैं। आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारा सॉफ्टवेयर ये है टैली ERP 9। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। माउस के डबल क्लिक से इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं जब ओपन हो जाएगा। अच्छा, ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि टैली में आपको माउस का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, माउस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ कीबोर्ड और कीबोर्ड में होने वाली शॉर्ट कीज का यूज़ करके टैली को यूज़ करना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक्टिवेट योर लाइसेंस, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है, अगर हम अकाउंटेंट हैं तो हमें ये सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है। मान लीजिए कि ईयर्स का उसका कुछ लाइसेंस होता है, उसकी फ़ीस होती है 20,000 22,000 के करीब। लेकिन अगर अभी हम स्टूडेंट हैं और हम सीखने के लिए इसको यूज़ करते हैं तो हमें डायरेक्ट एजुकेशनल मोड को इस्तेमाल करना है। यानी इन दोनों में फ़र्क ये है कि इस लाइसेंस में आपका डेटा सेव रहेगा और उसके अंदर डेट भी चेंजेस होती रहेगी। लेकिन वर्क इन एजुकेशन मोड में अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर डेट चेंज नहीं होंगी, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे लिए काफ़ी है। तो हम इसको ओपन करेंगे कैसे, W, या हम नीचे एरो आकर भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट W ओके करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ओके, तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोने में आपको कीज बताई गई है, हम आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। किस तरह क्रिएट करेंगे, तो Alt F1 दबाना है। Alt F1 दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। सिलेक्ट कंपनी, यानी अगर आपने कोई कंपनी बना रखी है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कंपनी का यूज होगा। लेकिन अभी तक हमारी कोई कंपनी बनी नहीं है एग्जाम्पल, सो हमें क्रिएट कंपनी पर जाना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट शॉर्टकट की CB10 क्लिक कर सकते हैं, या हम एरो के जरिए नीचे आकर एंटर दबा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं S के ऊपर S थोड़ा अलग कलर का है, ग्रीन कलर का, दूसरे लेटर ब्लैक कलर के। तो उसका मतलब ये है कि S सिलेक्ट कंपनी के लिए शॉर्टकट है। अगर S क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन ओके हो जाएगा। इसी तरह L, नीचे क्रिएट कंपनी में C, बैकअप में B, रिस्टोर में R और क्विट में Q। देखो हमारा ये ऐप ओपन तो हो गया है, लेकिन अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें कंट्रोल Q क्लिक करना है। कंट्रोल Q मैंने क्लिक किया तो हम बाहर निकल गए। हम इसको फिर से ओपन कर लें। अब हमें सबसे पहले क्रिएट कंपनी को ओके करना है, क्रिएट कंपनी। ओके, तो हम उसको एंटर कर लेते हैं। डायरेक्ट हम C क्लिक करेंगे तब भी क्रिएट कंपनी का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नेम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको जूम करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अगर मोबाइल में देख रहे हो तब भी आपको आसानी से दिख सके। सबसे पहले ये कि ये डेटा, हमारा टैली का डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं C, जो लोकल डिस्क C और इसी तरह E जो सब आते हैं D, उसमें तो हमारा टैली का जो स्टोरेज है वो C में सेव होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर नेम लिखना है, यानी जिस कंपनी का या जिस दुकान का हम अकाउंट लिख रहे हैं उसका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BK स्टोर्स। एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि हमें यहाँ पर
छोटे अल्फ़ाबेट से ही लिखना है, कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं करना है, कैप्स लॉक नहीं लगाना है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक हर वर्ड का पहला हर्फ कैपिटल हो जाएगा। क्लिक करने के बाद हम इसको एंटर करेंगे, माउस का यूज नहीं करना है, ठीक है। यूज करते ही मेलिंग नेम नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, इसको अलग अलग लाइन में लिखेंगे, नियर मस्जिद, इसी तरह जो भी हम लिख सकते हैं, कॉमा लगाना हो तो भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं पिन कोड लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो कंट्री कौन सी है, इंडिया। उसके बाद स्टेट, स्टेट के अंदर हम लिखेंगे गुजरात, जो भी आपका स्टेट लगता हो अब उसके अंदर लिख सकते हैं। मैंने उसको ओके कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर भी पिन कोड लिख सकते हैं, ऊपर अगर पिन कोड ना लिखना हो तब भी यहाँ पर लिखना चाहते हो तब भी, ठीक है। उसके बाद कंपनी या दुकान का कोई फ़ोन नंबर हो, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी डाल देता हूँ, जैसे कोई वो फ़ोन रहता है तो उसका नंबर हम डाल सकते हैं यहाँ पर। अगर नहीं डालना तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मोबाइल का नंबर डालना हो तब भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना हो तब भी अपनी मर्जी, ओके। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर ऐसे ही लगा देता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पर फैक्स नंबर, यानी जो फैक्स का नंबर रहता है, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल @gmail.com, ओके। यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी भी लिख दी है। यहाँ पर अगर हमारे कंपनी को कोई हमारे या दुकान है उसकी कोई वेबसाइट है तो अगर हम उसकी वेबसाइट लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर एंटर करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर तो मैं आपको शुरू में बताया था कि टैली की थोड़ी लैंग्वेज अलग है, तो उसका ईयर शुरू होता है चौथे महीने से, अप्रैल से, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/4/2022, ओके। तो यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर हम अपनी कंपनी या अपनी दुकान का जो अकाउंट लिख रहा है और इसकी फाइल के ऊपर हम अगर कोई पासवर्ड लगाना चाहिए, जिस तरह हम मोबाइल के अंदर कोई किसी ऐप के शुरू में पासवर्ड लगाते हैं, अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहिए तो हम आगे बढ़ेंगे, ओके। यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है बेस करेंसी सिंबल, ओके। अब देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बेस करेंसी सिंबल, यानी आपकी कंट्री का जो करेंसी उसका सिंबल क्या है। तो हमारा पैसे हैं तो उसका सिंबल यही है, तो ओके कर लेंगे। उसके बाद अगर जैसे हम फॉरेनर में हैं तो USA या USD डॉलर वगैरह आ सकता है, लेकिन अभी हम इंडिया में हैं तो हमारा INR आएगा, ओके। उसके बाद सिंबल अमाउंट, यानी जो सिंबल हमने ये ऊपर वाला जो सिंबल है, ये सिंबल हमारा हर, यानी जितनी भी अमाउंट लिखेंगे उन तमाम में यही सिंबल रहेंगे। तो हमें यहाँ पर यस करना है। अब यस कैसे करेंगे, सिर्फ वाई करके ओके कर लेना है, ओके करें हो जाएगा। और अगर आपको बैक जाना है तो बैक स्पेस करेंगे, ओके, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, तो अमाउंट और सिंबल के दरमियान अगर कोई स्पेस रखना चाहते हैं तो यस। उसके बाद शो अमाउंट्स इन मिलियंस तो नो, क्योंकि इतनी सारी रकम रहती नहीं है कि हम उसको मिलियन में शो करें। उसके बाद हमें एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी कि जो पैसे होते हैं, एक तो रुपीस और फिर उसके बाद आएंगे पैसे। तो पैसे की जो काउंट होती है, नंबर होते हैं, कितने होते हैं, दो पॉइंट के बाद 2, तो यहाँ पर आएंगे 2, ओके। उसके बाद उसको वर्ड में लिखा गया पैसे, और यही यहाँ पर भी वही 2, ओके। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट और नो, यानी आपकी कंपनी आपको कुछ ओके कर देना है तो हम इसको
ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करेंगे तो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई, बिग के स्टोर्स। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ भी एंट्री नहीं हुई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो वाउचर्स एंटर, यानी कोई भी एंट्री अभी हमारी हुई नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमारा करंट पीरियड कौन सा, यानी कौन से साल का कौन सा साल चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था अप्रैल से मार्च तक। तो देखो यहाँ पर 1 to 4 2022 to 31 तीसरा महीना और 2023 तक, और आज की तारीख कौन सी है वो भी हमको यहाँ पर शो कर रही है। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और उसके बाद भी इंशाल्लाह कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पर वीडियो बनने वाली हैं। तो आप उससे फ़ायदा उठाते रहिए और हमें भी सपोर्ट करते रहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।